नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। सीएम शिवराज ने सदन में कहा कि हमारी सरकार की नीति सामाजिक न्याय की रही है, पिछड़े वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना छोड़ी जाएगी। ओबीसी को नीट परीक्षा में 27% आरक्षण केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपकी वजह से ही पीएससी परीक्षा में भी स्टे लगा। हाल ही में हमने 8,800 पदों पर भर्ती की, 27% आरक्षण हमने दिया। ये बातें सीएम शिवराज की रही। वहीं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि हमारी मंशा थी पंचायती राज मजबूत रहे। उपचुनाव हो गए हैं लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। आप 1.5 साल तक चाहते तो रोटेशन कर सकते थे, आप उपाय नहीं देते, आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। हम दोनों कोर्ट जाएंगे, कौन सा कोर्ट है जो बात नहीं सुनता। अगर आपकी आत्मा साफ है, कल कोर्ट चलें, वहीं बहस में भाग लेते हैं। टोका टोकी से नाराज भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एक शब्द गलत हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, अगर जान भी देना पड़े तो दे देंगे, लेकिन ओबीसी आरक्षण नहीं रुकने देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर हम कोर्ट गए तो इस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इस मामले पर सही से पैरवी नहीं की। आपको बता दें कि प्रश्नकाल में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की, जिसके बाद सीएम शिवराज ने चर्चा पर सहमति दी और सीएम शिवराज ने कहा कि जब मैं बोलूं मुझे शांति से सुना जाए। फिर इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर गर्मागर्म बहस हुई है और कमलनाथ ने यहां पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इससे पहले आपको हम बता दें, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा था कि हमारी मंशा थी पंचायती राज मजबूत रहे। उपचुनाव हो गए हैं लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हुई हैं। आप 1.5 साल तक चाहते तो रोटेशन कर सकते थे, आप उपाय नहीं देते, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुराग, ये तो शायद तय ही था पहले से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सदन गरमाएगा, लेकिन जो बहस हुई है उसे किस तरीके से देखते हैं आप? सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो बहस हुई। देखिए, बहस में इस बात की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से हो रही है कि अपने को ओबीसी वर्ग हितैषी बताया जाए। ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से भी कई तर्क सत्ता पक्ष के सामने रखे गए। कमलनाथ ने ये भी कहा है कि मेरा इस सदन में अनुभव कम है, लेकिन ऐसी बहस जो विषय से हटकर हुई हो मैंने नहीं देखी। साथ ही कमलनाथ ने ये कहा कि हमने अपने कार्यकाल में रोटेशन का आरक्षण किया था और मंशा ये थी कि पंचायती राज मजबूत रहे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी तर्क निकल कर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह की व्यवस्था हो, कब क्या व्यवस्था लागू हुई, इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। साथ ही ये भी कहा है कि बहस केवल रोटेशन को लेकर नहीं है, नीति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह की तरफ से ये तर्क दिया गया कि जो विवेक तनख्वाहें जिन्होंने कोर्ट में पैरवी इस पूरे मामले को लेकर की थी, उसको चार्टर प्लेन कांग्रेस की तरफ से मुहैया कराया गया। 25 लाख रुपए की राशि कांग्रेस की तरफ से दी गई और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा थी कि पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण होना बाकी है। उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। बिल्कुल ठीक। अनुराग, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सदन में दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया, गर्म बहस हुई।
आइए सीधे रुख करेंगे, वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और आज भी है तो एक जिले में या म्यूनिसिपल एरिया में अगर 50% से कम SC ST का कोटा है या सीटें हैं तो उसमें 25% OBC का ऐड होगा। ये कानून 1994 में आ गया था और इस कानून के तहत 30 साल तक चुनाव हुए हैं। इस कानून को पहली बार चुनौती दी गई लगभग 2000 के दशक में। मैं वो जजमेंट का आपको डिटेल देता हूं। वो है जजमेंट धर्माधिकारी साहब का, वो कॉपी दीजिए मुझे। कॉपी दे। तो उसमें क्या हुआ था, बैच ऑफ पिटिशंस में धर्माधिकारी साहब जो आदिवासी बहुल एरिया में जहां इनका 100% से 50% से ज्यादा, अब कुछ जगह 80-100% तक रिजर्वेशन हो रहा था, तो उनको आरक्षण दिया गया। तो खूब सारी पिटिशंस आई और मैंने वो पिटिशन एज अ महाधिवक्ता डिफेंड की और मैंने पहली बार कोर्ट को समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के मामले को लेकर सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान 2014 के आरक्षण को निरस्त करते हुए रोटेशन और 27% OBC आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने की मांग रखी जाएगी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर पैरवी करेंगे। वहीं पूर्व CM कमलनाथ के यूपी दौरे को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर सत्र छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ऊपर से आदेश आया होगा तो निश्चित रूप से जाएं, पर मेरे ख्याल से इस प्रदेश के OBC के साथ छल करके ऐसे जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और महत्वपूर्ण विषय उन्होंने प्रदेश में उनकी पार्टी के लोगों ने उठा दिया है, उस पर सारगर में चर्चा करें और जनता से क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में डिडौरी से बड़ी खबर है। कर्नाटक से 12 बाल मजदूर मुक्त कराए गए हैं। डिडौरी के समनापुर थाना क्षेत्र के हैं बच्चे। नाबालिगों से मजदूरी वहां पर कराई जा रही थी। NGO की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू किया। नाबालिगों में 5 लड़कियां भी शामिल हैं। डिडौरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक से 12 बाल मजदूर मुक्त कराए गए। डिडौरी के समनापुर थाना क्षेत्र के ये बच्चे हैं और कर्नाटक में नाबालिगों से मजदूरी करवाई जा रही थी। एक NGO की मदद से पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस ने रेस्क्यू किया और 12 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है और इन नाबालिगों में 5 लड़कियां भी शामिल। वहीं सागर में सिटी डिवीजन केंद्र में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की सूची लगी है, जिसमें प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री का नाम भी शामिल। मंत्री जी पर 84,000 से ज्यादा का बिजली का बिल बकाया है। बिल वसूली को लेकर इंजीनियर SK सिन्हा ने कहा कि सागर नगर संभाग में 91,000 उपभोक्ता हैं, जिसमें से 67,000 उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है। शेष उपभोक्ताओं के जरिए बिल का भुगतान नहीं किया गया। सागर नगर संभाग के अंतर्गत कुल 91,000 उपभोक्ता हैं, जिनमें से विगत माह 67,000 उपभोक्ताओं ने बिल का भुगतान किया था। शेष उपभोक्ताओं के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया गया है। अभी तक के 10 करोड़ रुपये स्थगित राशि के मिलाकर कुल 15 करोड़ 79 लाख रुपये बकायेदार हैं। देखिए, मेरे लिए तो सभी उपभोक्ता समान। राजधानी भोपाल में मंत्री और CM के बीच की जुगलबंदी सामने आई। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित सभी मंत्रियों ने CM के साथ गाना गाया। पंचायत मंत्री सिसोदिया कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंच गए और गाना गाने लगे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव और कई विधायक मौजूद थे। CM शिवराज भी उनके साथ गुनगुनाने लगे। पंचायत मंत्री ने गाना शुरू किया। उनके गाने के साथ सभी मंत्री जुड़ गए।
डिंडोरी के शहपुरा विकास खंड में तैनात महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। अधिकारी सत्येंद्र भल्लावी पर 1,84,000 रुपये का बिल पास कराने के एवज में घूस मांगने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को उसके आवास से ही घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तत्काल डीवीआर भेजकर रिकॉर्डिंग कराई गई, तो रिकॉर्डिंग में स्पष्ट परियोजना अधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार भलावी के द्वारा 20,000 रिश्वत की डिमांड की गई, जिन्हें आज अपने निवास पर बुलाया गया था रिश्वती राशि लेकर। जैसे ही इनके द्वारा रिश्वती राशि ली गई, टीम के द्वारा, लोकायुक्त टीम जबलपुर के द्वारा इनके खिलाफ। अब बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना के 20 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 183, जिसमें पिछले 24 घंटे में राजधानी भोपाल में 8, इंदौर में 7 और सागर में 5 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना पॉजिटिव सीनियर IAS अफसर P नरहरी की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। लगातार हम देख रहे हैं कोरोना अपनी पैर पसार रहा है और चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पहले हम देखा करते थे 24 घंटे में कोरोना के 3 से 4 मामले ही पूरे प्रदेश में सामने आते थे, जो बढ़कर अब 20 हो चुके हैं। तो खतरा भी टला नहीं है, इसलिए बार बार आपसे अपील की जाती है कि मास्क लगाकर रखिए, सावधानी बरतिए। वहीं श्योपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस दौरान खाद खरीदी केंद्र के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें नजर आई। सुबह 4 बजे से ही हजारों की संख्या में खाद के लिए किसान परेशान होते हुए लाइन में खड़े होते हुए नजर आए, जबकि 4 दिन से बंद खाद खरीदी केंद्र पर मंगलवार से खाद मिलनी शुरू हुई। धक्का मुक्की के बीच लाइन में लगे बुजुर्गों और महिलाओं को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी भी धान की खरीदी शुरू नहीं कर पा रहे। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे सर्दी के सितम की। बर्फीली हवाओं से प्रदेश के ज्यादातर इलाके सर्दी के चपेट में हैं। ज्यादातर इलाकों में रात का पारा 6 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। सभी शहरों की बात की जाए तो रात का पारा 10 डिग्री से कम पर बना हुआ है। प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा शीतलहर के चपेट में है। ग्वालियर का रात का पारा 2 डिग्री के आसपास है। नौगांव में पारा 1.3 डिग्री। खजुराहो, नौगांव, सिवनी, उमरिया और ग्वालियर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहां मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड वेव घोषित किया है। भोपाल समेत 9 जिले सुबह तक शीतलहर के चपेट में रहे। भोपाल के अलावा रीवा, मंडला, सागर, सतना, दतिया, खंडवा, खरगोन और रतलाम में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के नीचे ही बना हुआ है। तो आप तस्वीरें देखिए, 10 तस्वीरें आप 8 तस्वीरें आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं। रतलाम, मंडला, छतरपुर, जबलपुर, दतिया, शाजापुर, मंदसौर और भोपाल की, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है और अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, अपने घरों में दुबके हुए हैं। और कहीं कहीं पर तो आप देख सकते हैं कि वाहनों के ऊपर, कार के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। किसानों को ज्यादा परेशानी, क्योंकि किसानों की फसलों को नुकसान की यहां पर आशंका। छतरपुर जिले में ठंड का सितम लगातार जारी है। नौगांव का तापमान 1.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं खजुराहो में भी सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। छतरपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जहां दूर दूर तक जाने वाले यात्री जमीन पर बैठकर कड़कड़ाती ठंड में अपनी बसों का इंतजार करते हुए नजर आए। बस स्टैंड पर ना तो बैठने की कोई व्यवस्था दिखी और न ही ठंड से बचने के लिए अलाव दिखाई दिया। वहीं मौसम विभाग की माने तो ऐसी कड़कड़ाती ठंड अभी कुछ और दिन रहेगी।
छतरपुर जिले में ठंड का सितम देखिए किस तरीके से लगातार जारी है। नौगांव की बात करें तो यहाँ का तापमान 1.3 डिग्री दर्ज किया गया है। खजुराहो में सर्दी से लोगों का बुरा हाल है, लोग परेशान हो रहे हैं। छतरपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं है और अलाव की व्यवस्था भी वहां पर नहीं की गई, जिससे यात्री परेशान होते हुए नजर आए। रही है व्यवस्था कुछ नहीं है, अलाव की कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। ठंडी बहुत ज़्यादा है, शाम के टाइम से ठंड बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा रात भर रुकना पड़ता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। प्रदेश के बाकी इलाकों की तरह ही शाजापुर में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। हालांकि बीते 2 दिनों की तुलना में तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत महसूस की। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद से ठंडी हवाओं से मौसम सर्द बना हुआ है। सुबह हल्के कोहरे के साथ सर्द हवाएं रहीं, हालांकि बाद में आसमान साफ रहा और धूप खिली रही। हल्के कोहरे के बीच सर्द हवाओं से आम जनजीवन खासा प्रभावित रहा। कड़ाके की ठंड की वजह से सुबह के वक्त अधिकांश लोग घरों में ही दुबके रहे। जो लोग बाहर थे वो भी जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी की बात कही है और जल्द ही लोगों को कड़कड़ाती ठंड से, सर्दी से राहत मिल सकती है। शाजापुर में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बीते 2 दिन के अंदर जो तापमान लगातार नीचे गया था उसमें आंशिक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बढ़ोतरी उतनी नहीं है जितनी कि लोग राहत महसूस कर सके। सुबह के वक्त अधिकांश लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें काम नहीं है वो तो घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग का माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और लोगों को ठंड से थोड़ी निजात मिलेगी। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। मालवा अंचल की बात करें तो पूरे मालवा अंचल सहित मंदसौर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। 2 दिन से शीतलहर यहां जारी है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, खासा प्रभावित हुआ। लोग घरों में दुबके हुए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मंदसौर में सुबह से ही सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन कड़ाके की सर्दी के चलते लोग सब्जी खरीदने भी बाहर नहीं निकल रहे। 2 दिन से लगातार चल रही शीतलहर के चलते कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं ताकि ठंड से फसलों को बचाया जा सके। और जिस तरीके से ठंड यहाँ पर पड़ रही है, कड़ाके की ठंड से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। पिछले 2 दिन से मालवा अंचल में कड़ाके की सर्दी जारी है और रात्रि का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। मैं इस समय मौजूद हूँ मंदसौर की सब्जी मंडी में और इस समय मंदसौर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने वाले और सब्जी बेचने वाले की भारी भीड़ मौजूद रहती है। यहाँ पेड़ देने की जगह नहीं होती है, लेकिन कड़ाके की सर्दी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। आप देख सकते हैं कि अभी केवल सब्जी बेचने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और सब्जी खरीदने वाले नहीं आए हैं। कुछ कार में जरूर आए हैं, बाहर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए गाड़ी में आना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर कार से सब्जी खरीदने आए हैं। पैदल चलना और बाहर हवा में निकलना मुश्किल हो रहा है। सब्जी बेचने वाले भी हमारे साथ मौजूद है। कितना सुनसान लग रहा है ठंड के कारण? सर पहले ग्राहक 4 बजे रात को आ जाते थे घूमते फिरते सब्जी लेने, हमारी गिराकी भी चालू हो जाती थी। इस टाइम में तो हमें नहीं 1000-1500 रुपये का बेच देते थे। अब ऐसी स्थिति है कि अभी 1 रुपये का सौदा लेने को निकला नहीं बाहर। अभी हम खड़े में चाय पी रहे खाली, बस ये वाला सिस्टम हो गया। अभी खड़े खड़े चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। कितनी सर्दी महसूस हो रही है? बहुत ठंड लग रही है सर, 4 दिन से बहुत कड़ाई ठंड लग रही है और क्या बता, ग्राहक भी नहीं आ रहे, एक तो व्यापार भी कम बिक रहा हमारा। अभी सब्जी मंडी में जहाँ पर घर की पहली आवश्यकता सब्जी होती है, वहाँ पर भी लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं और ख़ास तौर से शीतलहर के कारण कृषि विभाग ने भी किसानों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि वे अपनी फसलों को बचाने के लिए आवश्यक उपाय करें, फसलों के आसपास धुआं करें, फसलों को ढकने की कोशिश करें और रासायनिक पदार्थ जो होते हैं जो फसल को बचाते हैं, खास तौर से सिंचाई नियमित अगर होती रहे तो फसल भी बचती रहेगी। फिलहाल कड़ाके की सर्दी जारी है और सर्दी का सितम अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। रतलाम में भी सर्दी का सितम जारी है। दिन और रात के पारे में हुई गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रात का तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हाड़ मांस कपा देने वाली ठंड से लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं।
मध्य प्रदेश में जमा देने वाली ठंड का दौर तेज हो गया है। सोमवार को प्रदेश के 24 जिले शीतलहर की चपेट में रहे। ग्वालियर, चंबल, सागर और भोपाल में उत्तरी हवाओं के चलने के चलते शीतलहर चलती रही। जबलपुर की बात करें, जहां पर बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। जिले में सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 5.2 रहा। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है विधानसभा की कार्रवाई। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और 3 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 3 बजे के बाद फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आइए अब रुक करेंगे एमपी टॉप 20 का। सागर में बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की चस्पा की गई लिस्ट। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित कई बड़े अधिकारियों के नाम शामिल। होशंगाबाद में नर्सिंग कॉलेज की छात्रा का वीडियो वायरल होने पर हंगामा। कथित वीडियो में हॉस्टल छात्रा ने हॉस्टल प्रबंधन पर लगाए आरोप। डिंडौरी में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पर लोकायुक्त का शिकंजा। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। जबलपुर में जिला अदालत के निर्देश पर बीएसएनएल कार्यालय की संपत्ति कुर्क। इलेक्ट्रिक वर्क करने वाले ठेकेदार पहुंचे थे कोर्ट। रतलाम में जारी है सर्दी का सदम। 6 डिग्री के करीब पहुंचा रात का तापमान। मंडला में जारी है ठंड का प्रहार। 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरा पारा। श्योपुर में कड़ाके की ठंड के बीच किसान परेशान। खाद के लिए लग रही लंबी लंबी कतार। भोपाल में ठंड ने बनाए रिकॉर्ड। 94 साल में दिसंबर में लगातार 2 दिन रात के तापमान और कोल्ड डे का बना रिकॉर्ड। छतरपुर में ठंड का सितम जारी। नौगांव में 1.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। भोपाल मंत्री और सीएम के बीच जुगलबंदी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री सिसोदिया सहित कई मंत्रियों ने गाना गाया। जबलपुर में बर्फीली हवाओं से गिरा पारा। 6 डिग्री से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। दतिया में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 2.8 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। शादापुर में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित। घरों में दुबके लोग। मंदसौर में कड़ाके की सर्दी। 7 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचा रात का तापमान। भिंड में केले से भरे ट्रक में छुपाकर की जा रही गांजे की तस्करी। 10 क्विंटल गांजे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाथियों को संभालने के लिए वन विभाग की पहल। हाथियों के मूवमेंट का व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा अपडेट। कटनी में मोबाइल ऐप के जरिए ठगी के 2 आरोपी रीवा से गिरफ्तार। बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर की थी ठगी। रीवा के रायपुर कचुलियान इलाके में खौफनाक वारदात। पति ने काटे पत्नी के हाथ और पैर। दतिया में अवैध शराब भट्टी पर छापा। 20 ड्रम शराब को किया गया नष्ट। जमीन में दबाकर रखी गई थी शराब। अलीराजपुर में मां नर्मदा की पूजा से सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में समारोह का आयोजन। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा